नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राज्योत्सव समाप्त हो चुका है। राज्योत्सव शुरू होने से पहले भी सियासत जारी थी और अब राज्योत्सव खत्म होने के बाद भी सियासत जारी है। प्रदर्शनी के बाद अब छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3 दिवसीय चलने वाले राज्योत्सव में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। बॉलीवुड के कलाकारों को छत्तीसगढ़ बुलाकर कार्यक्रम करवाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस इस पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भूलने की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे राज्योत्सव में कहीं भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर देखी नहीं गई और न ही भाषण के वक्त कोई भी मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ महतारी का नाम लिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भुलाया जा रहा है और यह छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान मजबूर हो गई थी कि छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को अपने रथ में लगाए। भले उन्होंने सीढ़ी के पास लगाया था, आपत्तिजनक स्थान पर लगाया था, लेकिन लगाने को विवश हो गए थे। प्रधानमंत्री की सभाओं में विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाई गई, लेकिन जब छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर जिलों में हमारी सरकार ने लगाना चालू किया तो नितिन नवीन ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। तो इससे उनकी मंशा साफ हो गई थी। जैसे ये सरकार में आए, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को इन्होंने सरकारी कार्यालयों से गायब कर दिया। सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर दी जाती है। यही नहीं, राज्योत्सव के दिन प्रदेश के सभी जिलों में जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाई गई, उसकी साफ सफाई और वहां पे प्रकाश तक की व्यवस्था नहीं की गई। ये छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दिखाता है। दरअसल आरएसएस में इनको जो सिखाया जाता है उसके आगे चल नहीं सकते। तो छत्तीसगढ़ महतारी की परिकल्पना तो छत्तीसगढ़ के पुरखों ने किया था। राष्ट्र सेवक संघ और आरएसएस के और नागपुर के मुख्यालय से उसके बारे में कुछ सिखाया नहीं गया। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ महतारी के बारे में इनके मन में कोई आदर भाव नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की इस बात को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ का अपमान पिछले 5 सालों में किसने किया है, ये पूरे प्रदेश की जनता को पता है। कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है। सुनिए। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारी सरकारों ने किया है। आज देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की जो अलग पहचान बनी है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को कुपोषण, भुखमरी या शिक्षा के कगार पर छोड़ रखा था, वो छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव की बात न करे। छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कर रही है। जिस छत्तीसगढ़ को आपने देश भर में बदनाम कराया, भ्रष्टाचार के गढ़ के रूप में, अपराध के गढ़ के रूप में, नशे के गढ़ के रूप में, और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से आप लोगों ने लूटा, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वंदना राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। के.एन. किशोर जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे दिनेश अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपसे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राज्योत्सव हो चुका, राज्योत्सव बीत गया 3 दिन का, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी का कहीं नाम नहीं लिया गया। मान सम्मान बढ़ाना भूल गई है सरकार, ऐसे आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। क्या कहेंगे आप?
देवेंद्र जी, आपके और आपके दर्शकों को और मीडिया पैनलिस्ट के मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे मैं इन कांग्रेसियों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से, छत्तीसगढ़ मातारी के नाम से 70 साल से छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम की। इनको आज छत्तीसगढ़ मातारी की आ गई, अरे छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही संवरेंगे। यही बात मातारी की, तो छत्तीसगढ़ मातारी हमारी है और हम सबकी है, इस पे सबका अधिकार है। गंदी राजनीति एक कांग्रेसी करने से भी आ जाए, नहीं तो साल और 25 साल क्या 50 साल के लिए सत्ता से बाहर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ मातारी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ माता के दिल में सबके राज करती है और असली छत्तीसगढ़िया तो वो है जो छत्तीसगढ़ मातारी की इज्जत करता है। दिखावे की इज्जत ये कांग्रेसी करना बंद कर दे, क्योंकि जब जब कांग्रेस ये छत्तीसगढ़ मातारी को लज्जित काम किया, इतना बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में, आज नानू साहू से लेके समीर बिश्नोई पूरे अधिकारी इनके राज के जेल में है। इतना अन्याय इस मातारी के साथ इस राज में हमने देखा है। नग्न अवस्था में मेरे SC/ST के भाइयों ने प्रदर्शन किया, कुछ दिन क्या छत्तीसगढ़ मातारी लज्जित नहीं हुई? 25 रुपया कोयला के नाम से छत्तीसगढ़ को लूटा गया, शराब छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को शराब घोटाला दिया गया, राशन खा गए कांग्रेसी इस अपने राज्य में, कोयला घोटाला कर दिया, PSC घोटाला कर दिए। हमारे भाइयों को PSC घोटाला करके जो उसके लायक थे उनको रोका गया। 5 साल से एक भी SI भर्ती नहीं किए, ये छत्तीसगढ़ मातारी को शर्मसार करने का काम किए। और हाँ, माए और पूरे SI भर्ती किए। ये होती है अपनी छत्तीसगढ़ मातारी की योजना। हमने मुफ्त में राशन दिया, रमन सिंह को चाउर वाले बाबा कहते थे और भूपेश बघेल को दारू वाले काका कहते थे। यही है आपका असली चेहरा। वंदना जी, शर्म करिए, डिबेट में बैठ के छत्तीसगढ़ मातारी के नाम से राजनीति करना बंद करिए और विकास की बागडोर में आइए और छत्तीसगढ़ मातारी के विकास में सहयोगी बन के इस छत्तीसगढ़ मातारी को संवारने का काम करिए। अरे IIT खोला छत्तीसगढ़ में, IIM खोला, AIIMS खोला, ये होती है अपनी छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा। जब छत्तीसगढ़ के रहने वालों को वहाँ के अगर संसाधन नहीं मिलेंगे तो छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा ऐसे नहीं होती। अगरबत्ती दिखा देने से और मुंह में राम बगल में छुरी रखने का काम मत करिए वंदना जी। छत्तीसगढ़ की जनता आपके पूरे एक एक क्रियाकलाप को देख रही है और छत्तीसगढ़ मातारी कभी आपको माफ नहीं करेगी। इसीलिए आप 400 सीट वाली कांग्रेस पार्टी आज 99 सीट पे आके सिमट गई है। कई राज्यों में आपका सुपड़ा साफ हो गया है, आप अपाहिज हो चुके हो, गठबंधन से लड़ते हो। ये स्थिति में अगर आप पहुंचे हो तो इसी वजह से पहुंचे हो कि आप हर चीज में राजनीति करते हो। अरे राजनीति करो, शिक्षा में करो, स्वास्थ्य में करो, यातायात में करो, सड़क में करो, बिजली में करो। वंदना जी जवाब दीजिए, वंदना जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले गठबंधन में आप लड़ते हो तो भाई आपको अपने पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है क्या? गठबंधन में आपने नहीं लड़ा कि आपकी सरकार बैसाखी की सरकार नहीं है? तो सबसे पहले अगर आज इस मुद्दा पर है तो उस मुद्दा पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो फितरत होती है, जो मुद्दा होता है, मुद्दा पर बात करते हैं और हम उसका विकल्प और समाधान निकालना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी छत्तीसगढ़ महातारी की बात चलती है तो आपके पास तो इस सवाल का जवाब नहीं है भाई कि वहाँ पर मुख्य मंच में भी छत्तीसगढ़ का महातारी को फोटो लगाना आप लोगों को आवश्यक नहीं लगा? छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ताओं का बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के महातारी का फोटो नहीं लगना, क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं पड़ता? आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि आप लोग छत्तीसगढ़ महातारी का लगातार अपमान कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर एकदम बेशर्मी से बात कर रहे हैं कि हमने बनाया है, हमने संवारा है। अरे आपने बनाया है मतलब आप क्या लगातार छत्तीसगढ़ महातारी का अपमान करेंगे क्या? महातारी का अपमान करने का ठेका ले लिया है आप, लेकिन मजबूत में विपक्ष में रहने के कारण हम आप बार बार आपको याद दिलाएंगे। सबसे पहली बात कि जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ महातारी का मूर्ति लगा हुआ है, आप स्थापना दिवस मना रहे हैं, राज्योत्सव बना रहे हैं, लेकिन वहाँ महातारी की जो मूर्ति लगा वहाँ पर आप साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं देते। जहाँ पर
राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए, वहाँ पर आप लोगों को राष्ट्रीय गीत गाने में भी शर्म आती है। अब बाहर से बड़े बड़े अब बॉलीवुड अभिनेत्री बॉलीवुड सिंगर को बुला लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो लोक कला है या छत्तीसगढ़ की जो महतारी है, उनका आपको फोटो लगाना और उनके जो राष्ट्रीय गीत गाना आप लोगों को बहुत तकलीफ दे होती है। दूसरी बात, जैसे आप बार बार बोल रहे थे विकास की बात करो, विकास की बात करो, हम विकास की बात करते हैं, विकास पर ही हम बात करना चाहते हैं। आप लोग को जैसे मुद्दा भटकाने की आवश्यकता नहीं है हम लोग को। अभी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से आते हैं, जैसे मैं उपराष्ट्रपति जी की बात करूं, मैं बहुत भाषण दिए, बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो मुख्य मुद्दा उस पर बात करना भूल गए। आप देखेंगे कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार, अनाचार, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। तो आप ये मुख्य मुद्दा है, उस पर बात नहीं करते, तो ये राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आप देखेंगे जब वहां पर उपराष्ट्रपति जी भाषण दे रहे थे, वही उसी दिन एक रायपुर जिला से आरंग में चलती महिला को सड़क पर से अगवा करके उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे भाजपा के नेता? क्या आप लोगों को जो हृदय है वो दुखता नहीं क्या? लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, बलात्कार की घटनाएं घट रही है और आप लोग आंकड़े खेलते हो कि भाजपा की सरकार में बस इतना ही हुआ है। और आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। क्यों आप हमेशा हमको बोलते हैं कि आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ? कहीं न कहीं हमारे कार्यकाल में कमी थी, जिसके कारण आज हम विपक्ष में बैठे, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। और लेकिन आपके ऊपर सरकार, जनता ने आपको स्वीकार करके, आप पर विश्वास करके सत्ता की चाबी सौंपी है, लेकिन आप लोग अपने नाकामी को छुपाने के लिए बार बार कांग्रेस पार्टी का सहारा लेते हो, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप लोग आरोप लगाते हो। आप लोगों को आरोप के बजाय आप लोगों को उसका समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल समाधान निकालना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप के सिवाय समाधान निकालना चाहिए। KN किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपके पास आना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान की बात यहाँ पर हो रही थी। कांग्रेस कह रही है कि अपमान हुआ है, तस्वीर नहीं लगी कहीं छत्तीसगढ़ महतारी की इस राज्योत्सव में, और बीजेपी का कहना है कि कहीं अपमान नहीं हुआ है, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बनाया है, छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। राज्योत्सव में क्या छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान हुआ है? क्या लगता है आपको? जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, KN किशोर जी, KN किशोर जी, जी आप जी हुआ था और एस्टैब्लिश हुआ था और उसको हर डिपार्टमेंट में लगाने की बात हुई थी और लगाया भी गया था। लेकिन एक चीज बात मुझे जो बीजेपी और कांग्रेस से कहना है, छत्तीसगढ़ महतारी की बात होती है, माँ की बात होती है, महतारी को माँ ही बोलते हैं ना। तो क्या वो दिल में रहेगा कि वो आप पिक्चर या स्टैट्यू में बना के रख दे? आप वो देखिए कि वो बना तो दिए हैं, उसकी वही खुद बोल रहे हैं कि उसकी सफाई नहीं हो रही है। उन चीज को बनाने के बाद उसकी सफाई नहीं हो रही है, ये सब चीजें जो है पॉलिटिकल इशू ही हो सकता है। कि कुछ चीज बनाना आसान होता है, उसकी ख्याल करना या उसको केयर करना मुश्किल हो जाता है। रख रखाव जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकारें जब बदलती है तो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी वो भी बदल जाती है। तो नेचुरल है कि कुछ चीजें जो ऊपर नीचे करते ही हैं वो अपने हिसाब से। बात यह है कि महतारी की कैसी के लिए सेवा की जाए या पॉलिटिकल इच्छा हो कि उसकी सेवा की जाए, उनकी लोगों की सेवा की जाए, उनकी भला की जाए, ये पॉलिटिकली पहले रखना चाहिए। बाद में ये सब पिक्चर और ये सब रखने की बात जो है वो थोड़ी बहुत हो सकती है पॉलिटिकल इशू, बट क्या चीज आप सही क्या कर रहे हैं ये आप लोग को पहले जानना पड़ेगा। मेरी बात इस पे ही रहेगी कि महतारी की अगर अच्छी सेवा की जाए और महतारी के लोगों की सेवा की जाए, वो पॉलिटिकली पहली बात होनी चाहिए। फोटो और स्टैट्यू तो बनते रहेंगे और उसके रख रखाव की बात के मुद्दे बनते रहेंगे। वो कहाँ तक सही है ये आप लोग को सोचना। बिल्कुल, कहाँ तक सही है ये खुद सोचने की जरूरत है। हालांकि एक बात तो आपने कही थी KN किशोर जी कि केवल स्टैचू खड़ा करना
सम्मान नहीं होता है उसका रखरखाव भी करना चाहिए। बहुत हद तक तो सर ने बातें क्लियर कर दी। हालांकि हम वंदना राजपूत जी के पास आते जरूर इस सवाल को लेकर के, लेकिन हम आएंगे। दिनेश अग्रवाल जी, आपके पास हम आना चाहते हैं। वंदना राजपूत जी का कहना है कि एक तस्वीर भी छत्तीसगढ़ महतारी की नहीं टंगी थी। स्टैचू की तो बात छोड़ दीजिए, स्टैचू जब खड़ा होगा तो उसके रखरखाव की भी जिम्मेदारी होती है सरकार की और होना भी चाहिए। लेकिन तस्वीर लगाने में तो कोई विशेष रखरखाव की आवश्यकता तो थी नहीं, तो कहीं तस्वीर भी नहीं लगी है ऐसा भी कह रही हैं वंदना राजपूत जी। क्यों? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं वंदना बहन को बता देना चाहूंगा, ये वो पार्टी के लोग हैं तस्वीर भी लगती है तो छोटी हो गई, बड़ी हो गई, तिरछी हो गई, सीधी नहीं लगी, ऊंचाई में मतलब इनको राजनीति करना है, इनको काम नहीं करना है। इनको करना है तो पीएसपी घोटाला करना है, राशन घोटाला करना है, कोयला घोटाला करना है, दारू घोटाला करना है, गोबर घोटाला करना है। यही असली छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा है कि पूरा का पूरा सीएम हाउस, भूपेश बघेल की चीफ सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया जेल में है, माइनिंग के समीर रिश्माई जेल में है, सूर्यकांत तिवारी जेल में है। यही असली महतारी की सेवा थी क्या, जो छत्तीसगढ़ महतारी को लूटा है, गांव गांव में गंगा जल की झूठी कसम खा के बेवकूफ बना के लोगों को दारू पिलवाए। यही छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा थी। अरे पीएससी घोटाला करके पूरे बच्चों का यौवन बर्बाद कर दिए, क्या यही बच्ची महतारी की सेवा थी? अरे गरीबों का राशन खा गए, क्या यही छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा थी? अरे गौठान का इतना बड़ा गाय माता के नाम से घोटाला करके चले गए, क्या ये छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा थी? क्या घर घर में महतारी दारू की वजह से लज्जित हो रही थी, क्या यही छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा थी? छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा क्या होती है? छत्तीसगढ़ महतारी तो मेरे गांव में रहने वाली बहनें हैं, मेरा युवा है, मेरा भाई है। छत्तीसगढ़ में जो रहता है वो सब छत्तीसगढ़ महतारी के पुत्र है और उनकी सच्ची सेवा होती है। ये राजनीति करते हैं, ये लोग विकास नहीं करते, ये सिर्फ बिलासपुर जोन के नाम से बिलासपुर शहर को जला देते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के नाम से छत्तीसगढ़ के लोगों को 70 साल मैंने देखा है देवेंद्र जी, 70 साल ये सिर्फ बोलते रह गए। लेकिन वाह रे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज मैं आपको प्रणाम करता हूं कि अगर मेरे नाम के आगे छत्तीसगढ़ लिखा है तो ये श्रद्धेय अटल जी की देन है, जिसने ये देखा कि छत्तीसगढ़ में कभी मेरी सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, अजीत जोगी बनेगा मुख्यमंत्री, कांग्रेस का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद में उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के, छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं के कब्ज करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। ये होता है असली छत्तीसगढ़ की सेवा। इटली की सोनिया गांधी और राजीव गांधी और सोनिया ब्रिगेडियर और वो वाड्रा, ये क्या जानेंगे छत्तीसगढ़ महतारी को? अरे छत्तीसगढ़ महतारी को तो छत्तीसगढ़ में रहने वाला व्यक्ति बता सकता है छत्तीसगढ़ महतारी क्या होती है। और आप राजनीति कर रहे हो, फोटो बड़ी हो गई, छोटी हो गई, यहाँ नहीं लगी, वहां नहीं लगी। अरे हमने आज जो राज्योत्सव मना रही है ना छत्तीसगढ़ प्रदेश, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। असली सेवा तो ये होती है वंदना जी, ये डिबेट में बैठकर आपके भूपेश बघेल जैसे लोग जो छत्तीसगढ़ का मुखौटा पहन के छत्तीसगढ़ महतारी को लूटा है, देखा इस प्रदेश में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की 2.5 साल की लड़ाई कैसे कर्त में डाल दिया। छत्तीसगढ़ महतारी को आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जनता दर्शक हमारे समझ गए, तमाचा मार के बता चुकी है। आपकी बात समझ गए, आपकी बात समझ गए हमारे दर्शक, बिल्कुल समझ गए होंगे, आपका मंतव्य समझ गए होंगे। वंदना राजपूत जी, दिनेश अग्रवाल जी का ये कहना है कि हम अगर जो फोटो भी लगा देते तो कहते कभी छोटी है तो कोने में है तो बड़ी है, इस तरह की बातें आप लोग करते। सच्ची महतारी की सेवा यह है कि सबको सबका विकास किया जाए, और तमाम आरोप आप पर लगाए ही हैं, तो जवाब दे दीजिए आप। छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो छोटी है या बड़ी है तो बात तब आती देवेंद्र, जब फोटो लगती। इन्होंने तो फोटो ही नहीं लगाया, प्रश्न तो यही उठता है ना
कि इनको इतनी शर्म आती है अपनी माँ की फोटो लगाने के लिए कि मंच पर हम, क्योंकि हम अपनी माँ के नाम से हमको पहचाना जाता है ना कि छत्तीसगढ़ महातारी के बच्चे हैं, जिनको अपनी माँ की फोटो लगाने की शर्म आ रही, इधर उधर की तारीफ तो जवाब नहीं दिया। आप देखेंगे कि बात करते हैं कि इन्होंने क्या ये थे वह क्या करके हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वर्तमान यदि हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विगत की सभी 10 महीने में क्या छत्तीसगढ़ की स्थिति किसी से छुपा नहीं है। अभी आप देखेंगे 15 साल पहले ही आग तो कांड होता था, अभी हफ्ता 10 दिन पहले फिर वही कांड आग पर वक्त पार्टी की सरकार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि ऐसा हो रहा है। हर एक कार्य में आप देखेंगे कोई भी मंत्री उस पर ध्यान नहीं दे रहे, सब अपने अपने से कर रहे हैं। यहाँ तो समझ नहीं आ रही कि कौन है जो सरकार चला रहा है भाई। सबसे बड़ी प्रश्न तो ये उत्तर जवाब देंगे। और दूसरी बात, आप शराबबंदी की बात करते हैं भैया, आपकी सरकार आ गई है, आप यही तो आप अपनी सरकार को संदेश है तो कि शराब खराब है, अब हमारी सरकार आ गई, हम सीधा होकर की बात करते हैं कि हम शराबबंदी करते हैं। आप हुए थे तो आप अपने माध्यम से बोल दीजिए हिम्मत नहीं है। राजनीति तो आप लोग करते हैं और बड़ी बेहतरमी के साथ बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की जी ठीक है ठीक है ठीक है। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपका मंतव्य हमारे दर्शक जरूर समझ गए होंगे। किरण किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों प्रवक्ता महोदय और महोदया की बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई है। शराब की बात पर अगर जो ले लें तो इनका कहना है कि अब आ गई है सरकार आपकी, बंद करा दीजिए। विकास की बात अगर जो है और घोटालों की बात अगर जो कह रहे हैं तो तमाम आरोप हैं, कई लोग जेल में भी हैं। तो एक तरह से दिनेश अग्रवाल जी की भी बात सही है। बड़ा गडमगड्ढ हो गया, किसको सही माने हमारे दर्शक? वेलफेयर की बात होती है क्या? दोनों पॉलिटिशियन से मुझे पूछने का एक सवाल है, क्या पब्लिक के मुद्दों को, क्या क्राइम कांग्रेस के पीरियड में नहीं हुआ है क्या? और अभी भी हो रहा है। बात यह है कि उसको किस तरीके से अभी की जो गवर्नमेंट है अगर सही तरीके से अगर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है तो करना चाहिए। और रही बात की ये एलिगेशंस तो हर गवर्नमेंट पे लगता है, जो अपोजिशन में बैठता है वो तो लगाता ही है। लेकिन बात ये है कि क्या पब्लिक को उससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुद्दे की बात होती है कि उसमें क्या नुकसान हो रहा है पब्लिक को, क्या फायदा हो रहा है, क्या अपोजिशन सही तरीके से मुद्दों को उठा पा रही है कि, और रूलिंग पार्टी उस चीजों को जो मुद्दे अपोजिशन उठा पा रही है उसको सही तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। ये बात आनी चाहिए कि आप कोई अपोजिशन उठा रहा है तो कुछ तो बात होगी। रूलिंग पार्टी को देखना चाहिए कि उस मुद्दे को किस तरीके से, उस तरीके से डील किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है कि विपक्ष का अपना काम है कि वो कमियों की तरफ ध्यान दिलाएगी सरकार को, और सरकार का काम है कि कमियों को सही करेंगे पूरी तरह से। हालांकि इसमें राजनीति भी होती है और सभी पार्टियां इसे भुनाने का काम करती हैं। फिलहाल समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो राज्योत्सव पर सियासत हो रही है, सियासत तो हर बात पर होती है, लेकिन जो सवाल है छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो लगाने की, उस पर जो सियासत हो रही है, वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ये सियासत है और सियासत किसी भी बात पर हो सकती है। वास्तव में छत्तीसगढ़ महतारी की सच्ची सेवा वही होगी कि छत्तीसगढ़ के लोग, वहाँ के युवा, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ की महिलाएं सभी सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत करें, और सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए। और विपक्ष को भी बिना मतलब की बातें न उठा करके जनता के
मुद्दे उठाने चाहिए, सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो आप राजनीति खिंचती रहेगी, चलती रहेगी, होती रहेगी, लेकिन समस्याओं का निराकरण भी होता रहे तो बेहतर हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।